हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अब्दुल सर। आज हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सौर परिवार के बारे में। आप लोग जानते हैं कि हमारे सौर परिवार में 8 प्लैनेट हैं। कुल प्लैनेट की संख्या 8 है, जिसे हम लोग हिंदी में ग्रह कहते हैं। पहले प्लूटो खोजा गया था, लेकिन बाद में वो अपने मार्ग से हट गया, जिसकी वजह से हमारे ग्रहों की संख्या 8 है। और पृथ्वी जो है हमारी सबसे बेहतरीन ग्रह है, जिस पे कि जीवन संभव है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए इन ग्रहों के कुछ फैक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि सूरज से इसकी दूरी कितनी है, इनकी व्यास कितनी होती है और क्या क्या चीज़ें इनमें पाई जाती है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सबसे पहले देखिए कि 8 ग्रहों में सूर्य के सबसे नज़दीक बुध होता है, जिसे हम लोग मरकरी कहते हैं। सूर्य से इसकी दूरी जो है 3.6 करोड़ मील है, मतलब कि 3.6 करोड़ मील इसकी दूरी है। किसकी? मरकरी की, सूर्य से। पृथ्वी से इसकी दूरी 4.8 करोड़ मील है, मतलब 4.8 करोड़ मील होती है। इतनी इनकी दूरी है मरकरी की। उसके बाद वीनस का देखिए। वीनस जो है, जिसको हम लोग हिंदी में शुक्र कहते हैं, यह सूर्य से लगभग 6.72 करोड़ मील, पृथ्वी से 2.6 करोड़ मील पाई जाती है। ठीक है ना। वीनस की दूरी सूर्य से 6.7 करोड़ मील और पृथ्वी से इसकी दूरी 2.6 करोड़ मील होता है। पृथ्वी यानी कि अर्थ की जो दूरी है सूर्य से 9.3 करोड़ मील होता है। ठीक है ना। हम लोग ये भी पढ़ते हैं 150 मिलियन इसकी जो है दूरी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पृथ्वी जो है या अर्थ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, या सूर्य से 9.3 करोड़ मील और इसकी व्यास, ठीक है ना, इसकी व्यास देखिए कितना होता है, 7,926 मील। ठीक है, 7,926 मील की इसकी व्यास होती है। ठीक है, और यह सूर्य से दूरी इसकी 9.3 करोड़ मील होती है। मंगल का अगर देखेंगे, जिसे मार्स कहते हैं इंग्लिश में, यह लाल ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। यह एकदम रेड होता है, इसकी जो सतह होती है लाल होती है, सुर्ख लाल होता है। और यह सूर्य से 14.16 करोड़ मील होता है, मतलब 14.14 करोड़ मील दूरी है इसकी सूरज से। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर कहते हैं इंग्लिश में। जुपिटर की सूर्य से जो दूरी होती है यह 48.38 करोड़ मील, यानी कि 48.38 करोड़ मील इसकी दूरी होती है। किसकी? जुपिटर की। ठीक है, और इसके अंदर लगभग सभी ग्रह समा सकते हैं। इतनी बड़ी यह ग्रह है कि अगर आप चाहें तो इस जुपिटर के अंदर प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट हैं हमारे 8 प्लैनेट जो भी हमारे सोलर सिस्टम में हैं, सभी को हम किसमें? जुपिटर में समाहित कर सकते हैं। इतना बड़ा है। और फैक्ट ये भी है कि पृथ्वी को, अर्थ को, लगभग 1 दर्जन अर्थ इस जुपिटर में आके समा सकता है। इतनी बड़ी इसकी व्यास होती है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद देखिए शनि यानी कि सैटर्न, इसको इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। सूर्य से 88.67 करोड़ मील दूर होती है। ठीक है ना। सैटर्न जो है सूर्य से 88.67 करोड़ मील दूर होती है। पृथ्वी से 55.9 करोड़ मील, 55.9 करोड़ मील ये दूर है। ठीक है, अरुण, जिसे यूरेनस कहते हैं, सूर्य से इसकी दूरी 178.4 करोड़ मील, ठीक है ना, 178.4 करोड़ मील इसकी दूरी होती है सूर्य से यूरेनस की। और इसकी सतह जो होती है ठोस नहीं होती है, यह गैसों से मिलकर बने होते हैं। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस अधिकतर पाए जाते हैं। यह गैसों का एक गुब्बार है। ठीक है, उसके बाद वरुण, सेम टू सेम वरुण की तरह ये इसकी तरह क्या कहता है कि अरुण की तरह वरुण भी होता है। यह जो वरुण, जिसे नेपच्यून हम लोग कहते हैं, सूर्य से इसकी दूरी 279.44 करोड़ मील दूरी होती है। 279.44 करोड़ मील। यह भी हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस का बना हुआ गैस का एक गुब्बार होता है। ठीक है, तो ये पूरी प्लेनेट की सूर्य से दूरी हो गई, उनकी व्यास हो गई। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में अधिकतर पूछता है। ठीक, अब चलिए देखिए इन ग्रहों के पास अपने कितने कितने चंद्रमाएं होती हैं। चंद्रमा आप लोग जानते हैं, किसी भी एक ग्रह के पास उनकी चंद्रमा की संख्या होती है, जो उस ग्रह के, जो पर्टिकुलर एक ग्रह होता है, प्लेनेट होता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसे ग्रह या उपग्रह कहते हैं। उसको उपग्रह कहते हैं। और जिसका चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी का चांद चक्कर लगाता है तो पृथ्वी ग्रह हो गया और चांद क्या हो गया? उपग्रह हो गया। तो किस ग्रह के पास कितने उपग्रह या चंद्रमा, उसे भी कहते हैं, उपग्रह को चंद्रमा भी कहते हैं, कितने होते हैं,
आइए उनको देखते हैं। देखिए बुध जो है, मरकरी, यह आप लोग जानते हैं कि सन के सबसे क्लोजेस्ट ये प्लेनेट होता है, सबसे नज़दीक प्लेनेट होता है, जिसकी वजह से इनमें कोई भी उपग्रह नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने की वजह से सूर्य में वह किसी भी छोटी छोटी उपग्रह को अपने में समाहित कर लेगा, खींच लेगा। इसके वजह से उनके, बुध के या मरकरी के पास कोई भी अपना चांद या उपग्रह नहीं होता है। शुक्र भी उसी तरह से होता है, जिसको हम लोग वीनस कहते हैं। वीनस के पास भी अपना कोई ये उपग्रह नहीं होता है, क्योंकि ये भी सन से इसकी थोड़ी सी दूरी इसकी भी कम है। इसके वजह से यह जो है सूरज अपने हाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस उपग्रह को खींच लेगा, मून को खींच लेगा। इसकी वजह से इसके पास भी कुछ नहीं होता है, कोई भी चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी के पास एक चंद्रमा आप लोग जानते हैं रात में चमकते रहते हैं। और वो चमकते कैसे हैं? क्योंकि जब हमारी पृथ्वी रोटेट करती है अपने ही एक्सिस पे, तो जब सूरज की प्रकाश हमारे तरफ, हम जिस तरफ से रहते हैं उधर अगर सूरज का प्रकाश नहीं आता है, वो साइड घूम जाती है, तो जिधर घूम जाता है उधर दिन, और जिधर नहीं प्रकाश पड़ती उधर रात हो जाती है। तो जिस चंद्रमा के जिस साइड पे प्रकाश पड़ता है वो हमें रात के समय दिखाई देता है चमकते हुए, जबकि उसमें कोई भी अपनी लाइट नहीं होती है। तो चंद्रमा रात में चमकते हुए दिखाई देता है सूरज के प्रकाश से। तो अर्थ के पास कितने चंद्रमा? एक। मंगल मतलब यानी कि मार्स, उसके पास कितने चंद्रमा होते हैं? 2 चंद्रमा होते हैं। जैसे हमारे अर्थ के पास एक चंद्रमा है, मंगल के पास या मार्स के पास 2 चंद्रमा होती है। जुपिटर के पास, जो सबसे बड़ी ग्रह मानी जाती है हमारे प्लेनेट में, हमारे सोलर सिस्टम में, उसके पास 79 मून होते हैं, 79 चंद्रमा होते हैं इसके पास। और शनि, सैटर्न के पास 82 चंद्रमा, 82 चंद्रमा होती हैं, जो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। सबसे ज़्यादा चंद्रमा की संख्या किस में होती है? शनि में होती है, यानी कि सैटर्न में होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह अधिकतर क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है। अरुण, यूरेनस, जिसे इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं, इसके पास 27 चंद्रमा यानी 27 मून होते हैं। और वरुण के पास 14 चंद्रमा यानी कि 14 चंद्रमा की संख्या होती है। तो ये टोटल चंद्रमा की संख्या है, किसके पास कितने होते हैं, ये सभी चंद्रमाओं की संख्या है। ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अगली वीडियो में आप लोग मुलाकात करेंगे।